अच्छा जी, हमने जनरल एबिलिटी CSS 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था इस दफा जंबल्ड स्पेलिंग्स के बारे में, कि ये एक वर्ड लिखा हुआ है UORSEIS, तो ये आपने बताना है कि ये कौन सा वर्ड है। ऑब्वियसली देखने से ही पता चल रहा है दिस इज द वर्ड सीरियस। तो आपका पहला जो MCQ है वो हो जाएगा सीरियस। दूसरा वर्ड है REGAHT। तो थोड़ा सा सोचने के बाद हमें पता चला है इट्स अ वर्ड गैदर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद TYLEAL, तो थोड़ा सा सोचने के बाद हमें पता चल रहा है कि दिस इज लेटली। इसी तरह RAMYR, ये जो चौथा है पार्ट, तो थोड़ा सा सोचने पे हमें पता चल रहा है दिस इज व्हाट मैरी। और फाइनली द लास्ट वर्ड RYUHR, तो ये वर्ड कौन सा हो गया? हरी। HURRY। तो विद दिस द सॉल्यूशन एंड्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का हमने ए पार्ट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, और उसमें कहा गया है दो फिगर्स गिवन है। उसमें आपसे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक ये फिगर है, दूसरी ये फिगर है। दोनों फिगर्स में आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मालूम करते हैं, स्टार्टिंग विद द फिगर नंबर 1। और उसमें सबसे पहले स्टार्ट कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम हम जो है हर जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको एक नाम दे देते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, this is D, this is E, this is F and finally this is G। ठीक है जी, ये हमने नाम दे दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रायंगल जो आपको क्लियर नजर आ रहा है ACE, तो आपका पहला ट्रायंगल है ACE। और दूसरा ट्रायंगल जो है वो आपको ये नजर आ रहा है ABG। दूसरा ट्रायंगल ABG। तीसरा BGC। तीसरा आपका जो ट्रायंगल है वो कौन सा है? BGC, दिस वन। उसके बाद ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ACG। इसी तरह आपका जो पांचवा ट्रायंगल है वो इस तरफ आ जाते हैं CGD। फिर इसी तरह DGE। छठा ट्रायंगल आपका हो जाएगा DGE। फिर आपका सातवां ट्रायंगल हो जाएगा इस यहां पे EGF। आठवां ट्रायंगल FGA। नौवां ट्रायंगल आपका CGE। इसी तरह आपका 10वां ट्रायंगल क्या हो जाएगा? EGA। 10 ट्रायंगल्स हो गए। इसमें अभी भी हमें नजर आ रहा है कि फर्दर ट्रायंगल्स इसमें बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ADC। 11 जो नंबर है ADC। और इसी तरह ADE। 12वां नंबर जो आपका ट्रायंगल है वो है ADE। अब इसी तरह आपके पास जो है BCE भी नजर आ रहा है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यहां से
तो आपका ये 13th ट्राइंगल है बी सी ई, और इसी तरह बी ई ए, ये आपका 14th ट्राइंगल हो जाएगा बी सी ई। 15th ट्राइंगल आपका कौन सा बनेगा? 15th ट्राइंगल आपका बन जाएगा ये वाला, या एफ सी ई, एफ या सी एफ ई। और लास्ट वन एक और बन रहा है सी एफ ए, सी एफ ए, दिस वन, सी एफ ए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस पर्टिकुलर डायग्राम में कितने हो गए? 16। टोटल नंबर ऑफ डायग्राम कितने हो गए? 16। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, जो दूसरा पार्ट है इसका, उस पे आ जाते हैं, उस पे भी मार्किंग करते हैं। अच्छा जी, ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी, ये ई, फिर ये एफ जी एच आई और फाइनली जी। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल, पांचवा ट्राइंगल, ये 5 ट्राइंगल्स तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली नजर आ रहे हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 ट्राइंगल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग 5 हैं वो हम मालूम करते हैं। तो इसमें रिमेनिंग ट्राइंगल्स कौन से होंगे? ए, सी और जे। एक ये ट्राइंगल हो गया ए सी जे, तो ये हमारा छठा ट्राइंगल ए सी जे। एक ये ट्राइंगल हो गया। दूसरा आपको ए डी और एच, ए डी और एच। और इसी तरह आपको यहां पे ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये जी सी और ई, जी सी और ई। इसी तरह आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बी सी डी, बी डी या बी एफ डी भी कर सकते हैं। तो द लास्ट ट्राइंगल वुड बी बी ई आई, बी ई आई। तो विद दिस हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर्स में कितनी है? टोटल ट्राइंगल्स हैं 10, जिनके नाम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। 5 ये ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5। रिमेनिंग जो है ए सी जे, ए डी एच, जी सी ई, बी एफ डी, बी ई आई। टोटल मिला के 10 ट्राइंगल इसमें और 16 ट्राइंगल्स इसमें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमने जनरल एबिलिटी CSS 2021 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों कर लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट पे, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है, उसमें आपको कहा गया है कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड द पेरीमीटर। अब इस फिगर का एरिया कितना है और जो है इसका पेरीमीटर कितना है वो मालूम करना है। फिगर को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और ये वाली इसकी साइड जो है 15 सेंटीमीटर है। देयर इज नथिंग जो है इसके अलावा पेरीमीटर में इस फिगर में कुछ भी गिवन नहीं है। लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि ये फिगर को सॉल्व करने के लिए ये अज्यूम किया जाएगा कि ये फिगर क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये अगर स्क्वायर है तो ये वाली साइड इसकी कितनी होगी? ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी। ये वाली साइड कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। और सिमिलरली ये वाली साइड कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, जब हमारी ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर है और हमें नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड हम कैसे मालूम करेंगे? ये वाली साइड हम मालूम करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो आपके जो बेस वाली साइड है,
तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये हमेशा राइट एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर कितना है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें निकालना है इसका बेस। बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225 माइनस 144, द आंसर वुड बी 81 एंड दैट इज बेस स्क्वायर। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 81, सो आंसर वुड बी 9 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी बेस है वो 9 सेंटीमीटर की है और फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर ये भी जो है स्क्वायर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये फिगर आधी हमने सॉल्व कर ली है। अब इसमें आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले आ जाते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। ये इसकी बाउंड्री है। तो टोटल जो बाउंड्री है अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, दिस विल मेक इट हाउ मच 36 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर्स और यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 36 प्लस 27 प्लस 15। सो हाउ मच इट बिकम्स, ये आपका तकरीबन 63 एंड 78 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो है आपका है 78 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं एरिया। एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर। ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ये फिगर तो उसका जो टोटल एरिया होगा वो ही आपका काउंट होगा। पर अगर हम इसमें देखते हैं एक ये फिगर है, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, तो हम टोटल एरिया इस फिगर का कितना होगा इसका एरिया मालूम करेंगे। इसका एरिया आपको पता है स्क्वायर का एरिया, साइड एनी साइड स्क्वायर। तो ये इसका 12 का स्क्वायर 144 और ये भी एक स्क्वायर है तो एक साइड का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे टोटल फिगर का क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और तीसरी साइड है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है 1/2 जो भी उसका बेस हो इंटू जो भी उसकी हाइट हो। ठीक है जी। अब 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1/2 बेस इसका कितना था, बेस इसका था 9 और इसकी हाइट कितनी थी, हाइट थी इसकी 12। तो ये हो जाएगा 225 प्लस ये 2 और ये 6 में कैंसिल हो गए तो 6 9 54। तो 54 और 225 दैट विल मेक इट 279 क्योंकि ये एरिया है एरिया तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, लिहाजा द आंसर इज एरिया इज इक्वल टू 279 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर P इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 8 का हमने ABC CSS 2021 का जनरल एबिलिटी के पेपर का हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8D, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है। पहला जो इसका क्वेश्चन है दैट इज 4, 18, ब्लैंक, 100, 180 एंड 294। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर हम गौर करते हैं, हमें सीरीज कुछ थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, तो पहले नंबर पे हमें जो समझ आया कि अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें कि इसमें 2 का स्क्वायर क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर
2 का क्यूब होगा 8, 8 का माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। सिमिलरली थोड़ा सा हमने गौर किया तो हमें पता चला 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 चले गए तो आपका आंसर क्या आया 18। तो अंडरस्टूड है कि वहां पे भी अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 64 माइनस 16, आंसर वुड बी 48। पर हम इसको फर्दर चेक करते हैं वाकई में ऐसा है कि नहीं है। 5 का क्यूब दैट वुड बी 125 माइनस 5 का स्क्वायर, 125 में से 25 चले गए तो 100 बचा। 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 माइनस 6 का स्क्वायर, तो आपका 36 माइनस हो जाएगा। तो 216 में से 36 माइनस हो गया तो आंसर आया जो है 180। तो इसका मतलब है हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। द राइट आंसर इज 48। सिमिलरली अब आ जाते हैं सीरीज नंबर 2 में। अगर हम थोड़ा सा इसमें गौर करते हैं, 15 है, 15 के बाद 31 मतलब 15 का डबल कितना हो जाता है 30 और उसमें प्लस 1, फिर 31 का डबल कितना होता है 62, फिर उसमें 1, 63 का डबल कितना होता है 126, फिर उसमें 1। तो आपका लास्ट वाला भी कितना किसके बराबर होगा 154 254 प्लस 1, तो आंसर वुड बी 255। ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो है 15 इंटू 2 प्लस 1, यहां पे क्या हो रहा है 31 इंटू 2 प्लस 1, फिर 63 इंटू 2 प्लस 1, फिर इसी तरह 1 to 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। सो द आंसर इज 255। अब हम तीसरी सीरीज देखते हैं। इसमें हमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब नजर आ रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। दिस इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। सो द आंसर वुड बी 6 क्यूब। 6 का क्यूब होगा 216। सो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर हम यहां पे आ जाते हैं चौथी नंबर सीरीज पे, 132 के बाद डिफरेंस कितना आ रहा है 24 का। फिर आगे हमने नोट किया यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद जो डिफरेंस है वो भी हमें पता नहीं है, उसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है अगेन 30 का। तो अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 26 का डिफरेंस, क्योंकि 2 का अगर हम डिफरेंस 26, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए 28। तो 26 अगर इसमें ऐड करें, यहाँ पे 24, यहाँ पे 26 ऐड करें, यहाँ पे 28 ऐड करें, तो कौन सा नंबर फिट हमारे पास आता है 156 में 26 ऐड करें तो आंसर आएगा 182। और 182 में अगर हम 28 ऐड करें तो आंसर आएगा 210, और उसमें 30 ऐड करें तो कंसेक्यूटिवली 24, 26, 28 और 30 का डिफरेंस ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 32 के डिफरेंस के साथ 272 आएगा। अब आ जाते हैं लास्ट वाली सीरीज में। लास्ट वाली सीरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां से जो है 8 के बाद 24 हो गया, इसका मतलब है 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, फिर इसका हाफ हो गया, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो आंसर आ गया 12। फिर 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 3 तो 36 हो जाएगा, और 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसी तरह 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आंसर 54, और 54 का फिर फाइनली आपका आंसर क्या आना चाहिए डिवाइडेड बाय 2। तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ इसका कितना हो जाएगा 27। सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके सारे सॉल्यूशंस हो गए हैं होपफुली। अब इसी तरह हमने CSS 2021 के पेपर सॉल्व किया है, मैं आपको आगे कंटिन्यू करते हुए 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के पेपर्स भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।